तो आईपीएल 2021 में आज एक बार फिर से जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला और एक बार फिर से जैसे हमने बात की थी मैच शुरू होने से पहले कि अंतिम ओवर तक आज भी आपको रोमांच देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पिच इस तरीके की है, ये लीग उस तरीके की है और ये टीमें उस तरीके की हैं। तो बधाई के पात्र हैं इस टाइम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस, जिनको एक समय लग रहा होगा कि कहीं उनकी टीम 130 135 के आसपास ना सिमट जाए। उसके बाद कमाल की बल्लेबाजी की ग्लेन मैक्सवेल ने एक मुश्किल विकेट पर एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट के खिलाफ उन्होंने टीम को पहुंचाया 150 के स्कोर तक। 150 का लक्ष्य दिया आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को और अपने कप्तान की अगुवाई में एक समय ऐसा लग रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद आराम से ये मैच जीत लेगी, लेकिन जैसे ही डेविड वार्नर का विकेट गिरा एक एक करके वहां पर विकेटों की झड़ी सी लग गई। जैसे कि कल कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हुआ था वैसे ही आज सनराइजर्स हैदराबाद ने किया। तो ये कुछ सोच का फर्क यहां पर है जो देखने को मिल रहा है कि अंत में आते आते चेन्नई की विकेट बल्लेबाजों को नहीं समझ में आ रही है, लेकिन गेम प्लान भी नहीं दिख रहा है। विकेट जिस तरीके की हो, आप टाइम आउट के बाद सीधे छक्का मारने को देख रहे हो घुटना टेक के। जॉनी बेयरस्टो जैसा एक्सपीरियंस बल्लेबाज ये करने लग रहा है। उसके बाद आपने देखा जिस तरीके का शॉट मनीष पांडे ने खेला। मनीष पांडे मुझे बहुत निराश किया है उनके इस पूरे आईपीएल करियर ने, ना सिर्फ आज ना सिर्फ कल या परसों या एक साल पहले, इस पूरे आईपीएल करियर में उन्होंने मुझे तो बहुत ही निराश किया है। जिस तरीके का स्ट्राइक रेट था उनका, आज 35-40 गेंदें वो खेल चुके थे, उनके पास मौका था कि वो एक अच्छी पारी खेल करके अपनी टीम को जीत दिला दे, लेकिन आज भी उन्होंने पूरी जो है मिट्टी पलीद कर दी अपनी टीम की। जैसे ही जॉनी बेयरस्टो आउट हुए उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी और ज्यादा थी कि भाई अब आपको अंतिम ओवर तक खेलना है और टीम को जीत के करीब लेकर के जाना है, क्योंकि रन कोई इतने ज्यादा आपको बनाने ही नहीं थे। उसके बाद जिस तरीके का शॉट अगली ही गेंद पर मनीष पांडे ने खेला, बिल्कुल यहां पर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो बहुत ही कंडेमनेबल है। कल केकेआर ने इसी तरीके की बल्लेबाजी की, आज इसी तरीके की बल्लेबाजी हमें सनराइजर्स हैदराबाद से देखने को मिली। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो उनके कप्तान विराट कोहली ने आज बहुत ही अच्छी कप्तानी की। जहां पर उनको स्पिनर्स को लगाना चाहिए था वहां पे स्पिनर्स को लगाया, जिस बल्लेबाज के सामने जिस गेंदबाज को फेंकाना चाहिए था उस गेंदबाज को फेंकाया, और तुरुप का इक्का उन्होंने आज खेला जब उन्होंने शाहबाज अहमद को, जैसे कि हमने लाइव के पहले बात की थी कि रजत पाटीदार के ऊपर शाहबाज अहमद को उन्होंने पिक किया, एक एक्स्ट्रा लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन उन्होंने खुद को दिया और आज क्या कमाल का काम उन्होंने किया है। टाइम आउट के बाद उल्टे हाथ का स्पिनर लगाया विराट कोहली ने शाहबाज अहमद के रूप में और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। एक ओवर में 3 विकेट जहां पर उन्होंने झटके, वहीं से मैच पूरा खत्म हो गया। अब्दुल समद, जिनको मैं बहुत हाईली रेट करता हूं, काफी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं वो, उनसे भी इस तरीके की उम्मीद नहीं की थी सनराइजर्स हैदराबाद के यूनिट ने, खास करके तब जब आप इस तरीके के जो पोजीशन पे हो कि जहां से आप मैच जीत सकते हो। तो बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से हमें देखने को मिला है। वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस साल एक बदली हुई यूनिट लग रही है, आप चाहे माने चाहे ना माने। मेरा मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो बैंगलोर में नहीं खेल रहे हैं। देखिए बैंगलोर जैसी सपाट विकेट पर छोटे ग्राउंड पर आप हर्षल पटेल से अंत में बॉलिंग कराएंगे, मार पड़ेगी, दुनिया जानती है। कायल जेमिसन वहां मार खाएंगे, दुनिया जानती है। सिराज के आंकड़े वहां कैसे हैं हम सबको मालूम है। लेकिन क्योंकि चेन्नई में मैच हो रहा है, चेन्नई के विकेट पर जिस तरीके का गेम प्लान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चाहिए उस तरीके का गेम प्लान उनको मिल रहा है, वो बना रहे हैं। हर्षल पटेल डिलीवर कर रहे हैं जैसे आज शाहबाज अहमद ने डिलीवर किया। कमाल की उन्होंने लेंथ रखी वहां पर, जिसकी वजह से जो बल्लेबाज थे वो गेंद के नीचे नहीं आ पाए कि उस गेंद को बाउंड्री के पार वो भेज पाए। तो बहुत ही कमाल की बॉलिंग, और वो जो ओवर था मूविंग ओवर उसको कहा जाता है, जब आप टाइम आउट के बाद आते हैं 2.5 मिनट का एक ब्रेक आपके लगता है, तो इतनी अकल आप में भी होती है कि आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है दोनों के पास, चाहे जॉनी बेयरस्टो हो चाहे हो मनीष पांडे। लेकिन जिस तरीके के शॉट्स उन्होंने खेले, घुटना टेक के छक्का मारने को देखा इस विकेट पर ऐसी पोजीशन में, बहुत ही नाकाबिले तारीफ वो
उसके बाद जिस तरीके से आपने शॉट खेला यहाँ पर मनीष पांडे ने अगली ही गेंद पर, वो भी बहुत ज्यादा कंडेमनेबल है। अब्दुल समद ने आके फिर वही गलती दोहरा दी, घुटना टेकने वाली। ये घुटना टेक के शॉट खेलने का तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, खास करके धीमी विकेट पर, टर्निंग विकेट पर, लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने, मैच फंसा हो, आप क्रीज पे रहे हो, मतलब जितनी चीजें आपके विपरीत जा सकती हैं, जितनी चीजें आपके उलट जा सकती हैं, उतनी चीजें आपके उलट हैं और उसके बावजूद आप वही गलती कर रहे हो। तो क्या वहां पर कम्युनिकेशन है और सपोर्ट स्टाफ क्या करता है, ये भी मैं काफी जानना चाहता हूं। सपोर्ट स्टाफ का और ज्यादा इंटरव्यू लेना चाहिए और इस तरीके के सवाल जो कोचेस हैं, असिस्टेंट कोचेस, बैकअप कोचेस, ये लैपटॉप लेके बैठे हैं, कोई नोटपैड लेके बैठा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ बता रहा है, वो क्या ये चीजें गौर नहीं करते हैं? बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, असिस्टेंट कोच, मेंटल कोच, दुनियादारी कोच, क्या वो सब ये नहीं देखते हैं? तो ये बहुत ही कंडेमनेबल है और अब देखना होगा कि किस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद खुद को ऊपर उठाती है। बेहतरीन बात यह है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के लिए कि उनकी टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर आ गई है। 2 मैचों में 2 मैच वो जीत चुके हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के जो फैंस हैं वो 2 मैचों में 2 हार के इस वक्त नंबर 8 पे लगे हुए हैं। तो ऐसी टीम जो मुंबई इंडियंस को डिथ्रोन करने के लिए देखी जा रही थी, उस टीम का ये हाल हो रहा है फिलहाल आईपीएल की शुरुआत में। टीमें अब अपना दूसरा मैच तकरीबन खेल चुकी हैं, तो यहां पर इस तरीके का जो हाल सनराइजर्स हैदराबाद का हो रहा है, उनको जल्दी ही पीक करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। फिलहाल देखते हैं जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनका इस बारे में क्या मानना है। तो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हो रहा है टीमों को। कल केकेआर ने यही किया, आज यही सनराइजर्स हैदराबाद ने किया। बॉलिंग ठीक है अच्छी की, अच्छी लेंथ पे शाहबाज अहमद ने गेंद को वहां पे डाला, मानता हूं मैं, लेकिन आप शॉट भी देखिए क्या खेल रहे हैं। आप वो चाह ही रहे हैं कि आप इस तरीके का शॉट खेलो, अंतिम गेंद पर आप ऐसी ही गलतियां कर रहे हो। और वही चीज थी कि आपने टाइम आउट के बाद आप एक आध ओवर लेके देख के ले सकते थे, आपने वो नहीं किया, आपने घुटना टेक के शॉट खेला। यही कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया। मुझे लगा कि शायद केकेआर ही का दिमाग खिसक गया था जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके के शॉट्स खेले एक्सपीरियंस बल्लेबाजों ने, लेकिन आज भी वही गलती जॉनी बेयरस्टो ने की, वही गलती मनीष पांडे ने की, अब्दुल समद जो पिछले मैच में अच्छे लग रहे थे उन्होंने वही गलती की। तो यहां पर टीमें बार बार वही गलती कर रही हैं, जिसकी वजह से जीता जिताया मैच उनके हाथों से निकल रहा है और उसका नतीजा यह है कि अब सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। फिलहाल हमारे साथ प्रेम दाहिद कह रहे हैं हाय, मोहसिन बख्श कह रहे हैं शाहबाज अहमद की वजह से जीत हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी लेंथ पे, सुपर शाहबाज अहमद। आशीष गुप्ता हेलो कह रहे हैं। सनोज पंडित हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं एसआरएच मैच का टर्निंग पॉइंट कैप्टन डेविड वार्नर का आउट होना रहा। देखिए कैप्टन डेविड वार्नर का आउट होना टर्निंग पॉइंट जरूर रहा, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, लेकिन अगर दोष देने की बात जहां तक आती है तो मैं उनको नहीं दूंगा। एक कप्तान के तौर पे हमेशा अपनी टीम के लिए काफी कंसिस्टेंटली वो रन बनाते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेशर की वजह से अपनी विकेट खोई, वो जानते थे कि अब मुझे एक आज शॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि मनीष पांडे का स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब था। 100 के स्ट्राइक रेट से अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हो, 30-35 रन गेंदे खेलने के बाद, 30-35 रन बनाने के बाद, इतने सालों से आप खेल रहे हो, 8-8 करोड़ 11-11 करोड़ आपकी नीलामी होती है ऑक्शन के टाइम पे, उसके बाद आप इस तरीके की क्रिकेट खेलते हो तो काफी निराशाजनक है। और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा अगर अगले मैच में मनीष पांडे की जगह आपको केदार जाधव या फिर युवा प्रियम गर्ग देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से ये एक चेंज है जिसके बारे में अब सनराइजर्स हैदराबाद को काफी सोचने की जरूरत है, क्योंकि इतने पैसे आप खर्च कर देते हो किसी प्लेयर पे कि अब आपको लगता है कि भाई इनको तो खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि हमने इन पर इतने पैसे खर्च किए थे। ये कोई रूल नहीं है, आपने खर्च किए नहीं चले ठीक है, उनको बिठाओ, मैच जीतने से मतलब है। तो इस तरीके के कई मैचेस मनीष पांडे हरवा चुके हैं सनराइजर्स हैदराबाद को। स्ट्राइक रेट उनका इतना अच्छा नहीं रहता है। पिछले मैच में उन्होंने 61 रन बनाए 44 गेंदों पे, वहां पे भी स्ट्राइक रेट उनका इतना कुछ खास नहीं था। करियर स्ट्राइक रेट ही उनका नहीं अच्छा है, इसी वजह से केकेआर ने भी उनको रिलीज कर दिया था। तो अब इस बारे में सोचना पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को। 2 में 2 आप हार चुके हो, क्या आप मनीष पांडे साथ कंटिन्यू करके और मैच हारने का रिस्क लोगे या फिर आप कोई युवा बल्लेबाज ला करके, युवा खिलाड़ी को ला करके उसका रिस्क लोगे जो कि जिसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस अभी नहीं है। तो ये अब डिफिकल्ट फैसला लेना होता है। डिफिकल्ट फैसला लेने वाली टीम ही आईपीएल उठाती है, जैसे कि मुंबई इंडियंस। मोहम्मद सद्दाम अंसारी कह रहे हैं अगर जॉनी बेयरस्टो आउट नहीं होता तो अपनी टीम को जीत दिला सकता था। कीवी के वो बेहतरीन खिलाड़ी, क्योंकि वो बेहतरीन खिलाड़ी है। बाय द वे आई एम आरसीबी फैन टुडे।
और मुन्ना खान कह रहे हैं हेलो, मुन्ना खान आरसीबी के फैन हैं, काफ़ी खुश हैं। विशाल गोस्वामी कह रहे हैं कप्तानी अच्छी नहीं है डेविड वार्नर की। देखिए मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। 150 पे आपने टीम को रोक दिया था, उन्होंने रन बना दिए 57, और आप क्या चाहते हो कप्तान से? आपने अच्छी गेंदबाजी की, 150 पे आपने आरसीबी जैसी लंबी बैटिंग लाइनअप को रोक दिया जो नंबर 9 तक बैटिंग करती है, जिसमें विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल ऐसे तरीके के बल्लेबाज, डैन क्रिश्चियन, काइल जेमिसन बड़ी बड़ी हिट लगाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर इधर काफी अच्छी फॉर्म में रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेली है वो भी हिट लगा सकते हैं। तो आपने 150 पे टीम को रोक दिया, अच्छा काम आपने कर दिया, मुश्किल काम आपने कर दिया। अब आपको सिर्फ और अच्छी शुरुआत कप्तान ने दे दी, 57 रन बना दिए, 140 150 के स्ट्राइक रेट से जो कप्तान आपके लिए रन बना रहा है उस पिच पे मुश्किल विकेट पे उसने सब कुछ करके दे दिया आपको, उसके बाद आप मैच हार गए। तो ये बाकी टीमों की गलती है और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर अगले मैच में आपको कुछ कड़े फैसले सनराइजर्स लेते हुए दिखाई दिए। इस वजह से नहीं कि वो मैच हार गए, जिस तरीके से और जिस पोजीशन पे वो मैच हारे हैं वो वाकई काफी निराशाजनक होगा उनके लिए, क्योंकि अपने आप को इससे काफी बेहतर सनराइजर्स हैदराबाद दिखा चुकी है हमको। वहीं मोहसिन बख्श कह रहे हैं आरसीबी को जेमिसन की जगह केन रिचर्डसन को मौका देना चाहिए। विशाल गोस्वामी कह रहे हैं नेक्स्ट विनर राजस्थान रॉयल्स। अमित पंडित हेलो कह रहे हैं। विशाल गोस्वामी कह रहे हैं कि आरआर चट्टान गुजराती प्रावुड, समझ में नहीं आया मुझको आप क्या कहना चाह रहे हैं विशाल जी। मोहम्मद आवेश हेलो कह रहे हैं और उसके साथ मोहसिन बख्श कह रहे हैं विजय शंकर को चेंज करके केदार जाधव को खिलाना चाहिए। बिल्कुल मोहसिन बख्श जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। विजय शंकर ने मुझे जो याद ही नहीं है कब लास्ट टाइम अपनी टीम के लिए कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। जब पिछला मैच सनराइजर्स हैदराबाद हारी थी उसके बाद भी मैंने आप लोगों से यही कहा था कि मुझे तो याद नहीं है कि कोई बहुत अच्छी मैच विनिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी हो, खूब तेजी से रन बना दिए हो या कुछ विकेटें ले ली हो या कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने दी हो कि कम ही रन बनाए हो लेकिन बहुत तेजी से बनाए हो जिसकी वजह से उनकी टीम मैच जीती हो। तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस उनकी रहती है। एक आध मैच में वो 50 जरूर मारते हैं, बहुत ही स्लो 50 होता है, उसके बावजूद टीम उनकी अच्छा नहीं करती है। तो उनके कारण अगर इस वर्ष हो रहा है तो आपके पास केदार जाधव अगर बेंच पर बैठे हैं तो बिल्कुल आपको उनको मौका देना चाहिए। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि अभिषेक शर्मा जो कि युवा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छे फील्डर हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आप एक छठा गेंदबाज चाहते हैं तो वो आप विजय शंकर की जगह अभिषेक शर्मा को टीम में ला सकते हैं। उनकी जगह आप जेसन होल्डर को थोड़ा ऊपर बैटिंग करने भेज सकते हैं। आप फिर अब्दुल समद को नंबर 6 पर और अभिषेक शर्मा को नंबर 7 पर रख सकते हैं। और अभिषेक शर्मा एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन भी आपको मिडिल ऑर्डर में देते हैं जो कि अच्छा ऑप्शन होता है एक मिडिल ऑर्डर, अगर आपका लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा होता है। और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आपको मिलेगा तो एक एक्स्ट्रा गेंदबाज आपको मिलेगा, उसके साथ एक अच्छा फील्डर आपको मिलेगा, उसके साथ एक अच्छा हिटर आपको मिलेगा, एक लेफ्ट हैंडर आपको मिलेगा। तो इतना बुरा चेंज नहीं है। अगर केदार जाधव को भी लेकर आते हैं तो भी कोई ज्यादा सरप्राइज होने की बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि मनीष पांडे और विजय शंकर को अब टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, उनकी जगह आप केदार जाधव और अभिषेक शर्मा को ले आइए। प्रियम गर और अभिषेक शर्मा नहीं, या तो बहुत ही ज्यादा फिर इनएक्सपीरियंस टीम पिच पे दिखने लगेगी आपको मेरे ख्याल। और केन विलियमसन देखिए बहुत ही जरूरी है, जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज और जिस तरीके का बैटिंग कोलैप्स आज हुआ है सनराइजर्स हैदराबाद का, इसीलिए मेरा मानना है कि केन विलियमसन इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। केन विलियमसन की इस टीम को बहुत ही ज्यादा जरूरत है नंबर 4 पे। आज अगर वो यहां होते तो मेरे ख्याल में इस ऐसा कोलैप्स तो आपको बिल्कुल भी देखने को ना मिलता। केन विलियमसन अपने विकेट फेंकते नहीं है, आपको केन विलियमसन को आउट करना पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद को केन विलियमसन की, केन विलियमसन नंबर 4 पर खेलें या फिर नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं। उसके बाद आप नंबर 4 पे केदार जाधव को रखिए, नंबर 5 पर आप जेसन होल्डर या अब्दुल समद को रखिए, नंबर 6 पे आप अभिषेक शर्मा को रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मनीष पांडे और विजय शंकर की जगह अब आपको केदार जाधव और अभिषेक शर्मा की ओर देखना चाहिए। कितने मैच आप ऐसे हारोगे, कितने मैच स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से आप गवाओगे, जब आपको ये चीज रियलाइज होगी। एक बार मुझे याद है मनीष पांडे हुआ करते थे इस टीम में, तब उनकी जगह ड्रॉप उनको किया गया था जब वो 11 करोड़ के खरीदे गए थे। कुछ रन उन्होंने नहीं बनाए थे, उनको ड्रॉप करके दीपक हुड्डा को खिलाया गया था क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अब एक बार फिर से मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे सनराइजर्स हैदराबाद को। रन जरूर बनाए हैं मनीष पांडे ने, लेकिन वो रन किसी टीम के काम नहीं आए और जिस तरीके का खराब शॉट उन्होंने आज खेला, बिल्कुल लापरवाह
वो उसको उनको अब देखना पड़ेगा कि इस तरीके से कितने दिन तक वो अपनी टीम चला सकते हैं, या फिर वो पूरी सीजन केन विलियमसन जब टीम में आ जाएंगे और डेविड वार्नर इनके भरोसे अपनी बल्लेबाजी चलाना चाहते हैं। तो ये मुश्किल फैसला आपको लेना पड़ेगा। पिछले साल आप खेले थे, उनके साथ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी कुछ मैचों में दी थी, लेकिन फिर स्ट्राइक रेट का इशू तो पिछले साल भी था, वो आपको इतना ज्यादा नहीं खला क्योंकि केन विलियमसन और डेविड वार्नर ने काफी सारे मैचेस आपको जिता दिए थे। लेकिन अब जब केन विलियमसन आ जाएंगे और अब आपके पास केदार जाधव का भी विकल्प है, तो जब आपके पास विकल्प है उस खिलाड़ी का तो आप उसको यकीनन एक दो मैच 3 मैच में तो ट्राई कर ही सकते हैं। वही हमारे साथ कह रहे हैं राम गणेश त्रिवेदी जी हैं, कह रहे हैं कल कौन जीतेगा, शायद वो पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए कल तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग डे है। मेरे हिसाब से इस आईपीएल का मेरे लिए दूसरा सबसे एक्साइटिंग डे है। पहला एक्साइटिंग डे था जब ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी एक साथ टॉस कराने आए थे और गुरु और चेले की जोड़ी हमें मैदान में दिखी थी। उसके बाद कल हमें दिखेंगे 2 आईपीएल के सबसे युवा कप्तान जो कि पहली बार अपनी अपनी टीमों की कप्तानी कर रहे हैं। दोनों के मेन प्लेयर उनकी टीम में नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो कल होने वाला मैच है वानखेड़े स्टेडियम में। यानी कि 2 दिन लो स्कोरिंग थ्रिलर को एंजॉय करने के बाद अब हम चले जाएंगे तीसरे मैच के दूसरे ग्राउंड में, और तीसरे दिन अब हम एंजॉय करेंगे एक हाई स्कोरिंग मैच। 2 दिन लो स्कोरिंग थ्रिलर एंजॉय करने के बाद दोनों ही टीमों ने जिस तरीके का खेल दिखाया है, 188 रन 18.4 ओवर में ही चेस कर डाले वहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने तकरीबन 221 रन बना डाले थे। जिस तरीके के फॉर्म में संजू सैमसन कप्तान दिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही युवा कप्तान हैं, दोनों ही पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज है, दोनों ही टीम में जगह बनाने को देख रहे हैं और दोनों ही कमाल के टैलेंट है। उसके साथ साथ दोनों ही टीमों के बेस्ट प्लेयर दोनों टीमों के पास नहीं है। यहां आपको पता होगा कि बेन स्टोक्स आईपीएल से बाहर हो गए हैं। हमने आपको दिन में भी लाइव आकर के अपडेट दिया था क्रिकेट सूत्रा पर कि अब बेन स्टोक्स इस आईपीएल में हिस्सा नहीं लेंगे, उनके उंगली में फ्रैक्चर हो गया है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उसके साथ साथ आपके पास जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, तो 2 सबसे बड़े प्लेयर जो उनकी टीम के थे राजस्थान रॉयल्स के, वो उनके साथ नहीं है। स्टीव स्मिथ को उन्होंने रिलीज कर दिया था जो कि कल आपको दिल्ली से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ कल उतरेंगे स्टीव स्मिथ। अगर उनको मौका मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो दिल्ली के खेमे में बैठ करके वो अपनी पुरानी टीम को हराने की प्रार्थना करेंगे और इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे युवा कप्तान ऋषभ पंत को कि किस तरीके से युवा कप्तान संजू सैमसन को हराना है, क्योंकि संजू सैमसन साथ काफी वहां पर टाइम बिताया है। स्टीव स्मिथ ने राजस्थान रॉयल्स में काफी साल दोनों साथ खेले हैं, तो उसमें एक बहुत ही तो काफी चीजें देखने के लिए हैं। अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी, तो इसकी हम सुबह ही बात करेंगे। सुबह 10 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ जाइएगा और इस बारे में जरा डिटेल में बात हो जाएगी कि भैया किसका पलड़ा भारी है, ऋषभ पंत का या संजू सैमसन का, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या ताकत है। जब दोनों ही अब जब बेन स्टोक्स नहीं है तो किस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स खिलाएगी, उसका जवाब भी हम आपको देंगे। आंड्रेक नॉर्किया जो कि कोरोना पॉजिटिव आज पाए गए हैं, दिल्ली को एक और बड़ा झटका लग गया है। अय्यर अक्षर के बाद उनके तीसरे खिलाड़ी जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब दूसरे खिलाड़ी अय्यर का कंधा इंजल था, उसके बाद आपके अक्षर पटेल जो है कोविड पॉजिटिव थे, अब आंड्रेक नॉर्किया कोविड पॉजिटिव हैं। तो 3 बड़े खिलाड़ी आपके मिसिंग हैं। रबाडा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इसका जवाब भी आपको देंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कौन खिलाड़ी अवेलेबल है, कौन खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, और वानखेड़े स्टेडियम के विकेट किस तरीके के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, तो सारी जानकारी हम आपको देंगे। सुबह 10 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ जाइएगा और हम बात करेंगे कल होने वाले जबरदस्त हाई स्कोरिंग मुकाबले के वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, यानी कि ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन। तो अब वापस से इस मैच पे आते हैं, देखते हैं हमारे साथी क्या कह रहे हैं। मीन प्रकाश मगर कह रहे हैं कल का मैच कौन जीतेगा, अभी मैंने आपको जवाब दे दिया है। उसके साथ साथ कपरी शाहिद कह रहे हैं कोहली तो किंग है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मुन्ना खान कह रहे हैं आरसीबी की टीम अगले मैच में मथुरा पूरी दवाई कैसे बॉलिंग करेंगे तो जीत जाएगी।
मोहम्मद आवेश कह रहे हैं सुंदर के बाद अजहरुद्दीन को शायद खिलाने को वो बोल रहे हैं। अजहरुद्दीन को देखिए अब तो जगह ही नहीं है, आप 2 मैच लगातार जीत रहे हो, मुझे नहीं लगता जल्दी ही आरसीबी की टीम में आपको कोई बदलाव देखने को मिलने वाला है, तो इंतजार करना होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन को। विशाल गोस्वामी कह रहे हैं चेतन सकारिया गुजराती वारी, और उसके साथ साथ मोहम्मद आवेश, ये भी विशाल गोस्वामी कह रहे हैं चेतन सकारिया गुजराती वारी, और मोहम्मद आवेश कह रहे हैं फिन एलन को मौका मिलना चाहिए। सर किसकी जगह मौका मिल जाएगा फिन एलन को? फिन एलन जोशुआ फिलिप का रिप्लेसमेंट थे। अब देखना होगा कि जब आगे चल के और ग्राउंड्स पर मैच खेलेगी आरसीबी, अगर उनको लगेगा कि उनको एक और हिटर की जरूरत है, उनको और बल्लेबाजी चाहिए, तब शायद उनको मौका मिल जाए, वरना ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, कितने बैट्समैन आपको चाहिए? नीचे भी तो खेलने दीजिए फॉरेन प्लेयरों को। मोहम्मद सद्दाम अंसारी कह रहे हैं कल के मैच कौन जीत सकता है यह बताइए। सर मेरा अनुभव है कि कल के मैच दिल्ली जीतेगी, क्योंकि वह बेहतर प्रदर्शन करते हुए आए हैं। बात आपकी सही है, हमने अभी थोड़ी बात की है इस होने वाले ज़बरदस्त मुकाबले की। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कल के लिए, और अब आप हमारे साथ सुबह जुड़ जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि और भी अपडेट्स आने वाली हैं। हम अभी और सूत्रों के हवाले से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। क्रिकेट सूत्रा पर हमारे जो सोर्सेज हैं वो हमको बता रहे हैं कि क्या रबाडा खेलेंगे, क्या नॉर्किया का क्या सिचुएशन है, और कितने चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बेन स्टोक्स की क्या पोजीशन है, उनकी जगह क्या खेलेगा। तो जैसे ही सोर्सेज से सारे इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी, तब एक अच्छा सा पैकेज्ड इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, तो उसकी चिंता बिल्कुल आप मत करिएगा, हम आपको देंगे बिल्कुल सटीक जानकारी। और इसीलिए अगर आपने अभी तक क्रिकेट सूत्रा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जाकर YouTube पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारा अपना प्यार हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। विशाल गोस्वामी कह रहे हैं बेन स्टोक्स कल खेलेगा आरआर में। जी नहीं, बेन स्टोक्स अब किसी भी आईपीएल मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, उनकी उंगली में फ्रैक्चर है और वो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। मोहम्मद सद्दाम अंसारी कह रहे हैं डेविड वार्नर ने जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि 17-18 ओवर में ही जीत लेंगे। जी हाँ, लग तो सबको ऐसा ही रहा था, लेकिन अब जो हुआ वो आपके सामने है। विशाल गोस्वामी कह रहे हैं बेन स्टोक्स खेलेगा आरआर विनर। जी नहीं, बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे। और मोहम्मद सद्दाम अंसारी एक बार फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली इस बार बहुत ही खतरनाक टीम दिख रही है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन है, बैटिंग भी बढ़िया है। आपको क्या लगता है? तो देखिए, बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन 3 बॉलर तो है नहीं ना उनके पास। उनके पास अक्षर पटेल नहीं है, उनके पास नॉर्किया नहीं है, 2 तो बिल्कुल भी नहीं है। रबाडा कल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये जैसे ही हम अपने सोर्सेज से गैदर कर लेंगे, आपको सुबह सुबह 10 बजे जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तब आपको बता देंगे। मोहसिन बख्श कह रहे हैं कल का मैच मुझे लगता है बेन स्टोक्स की जगह डेविड मिलर को खिलाना चाहिए। तो सर जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाएगी हम आपको बताएंगे, तो कल सुबह हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। जिस तरीके से हमने आपसे आज आपके साथ गुफ्तगू की है, कल सुबह भी करेंगे। आपको कई इन्फॉर्मेशन कल देनी है उस होने वाले ज़बरदस्त मुकाबले में, जिसमें 2 युवा कप्तान संजू सैमसन और ऋषभ पंत आमने सामने होंगे, तो वहां पर हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बेन स्टोक्स की जगह कल किसको मौका मिलेगा, और उसके साथ ये भी बताएंगे कि एंड्रिक नॉर्किया की क्या पोजीशन है, क्या रबाडा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको कल सुबह 10 बजे लाइव में देंगे, तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्रिकेट सूत्रा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आज फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि क्यों आपको लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स इस तरीके की गलतियां कर रही हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर ऐसे खराब शॉट खेल करके आउट हो रहे हैं। जैसे कि हमने बताया, मैच का टर्निंग पॉइंट वही था जहां से डेविड वार्नर का विकेट गिरा, कायल जेमिसन ने उनको कैच आउट कराया लॉन्ग ऑन पे, जहां से उनका विकेट गिरा, जैसे लगा कि बिल्कुल वहां पर बत्ती ही गुल हो गई सनराइजर्स हैदराबाद की। उसके बाद हुआ टाइम आउट के बाद जॉनी बेयरस्टो ने घुटने में बैठ के जिस तरीके का शॉट खेला, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट। उसके बाद मनीष पांडे, जिनका 100 के स्ट्राइक रेट से भी जो बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, और उनको पता नहीं क्या सूझ लग गई छक्का मारने की, वो भी अपना विकेट दे के चले बैठे। इसलिए उन्होंने इंतजार नहीं किया कि गेंद उनके पाले में आए। जब उनको असलियत में इंतजार करने की जरूरत थी, तब वो छक्का मारने चले गए। जब उनको डेविड वार्नर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना था, तब उन्होंने इतना प्रेशर डेविड वार्नर पर डाल दिया, 0 डॉट बॉल्स खेल के उनका विकेट ही गिर गया। तो बहुत ही खराब प्रदर्शन यहाँ पर मनीष पांडे का। उसके बाद अब्दुल समद, जिनसे काफी ज्यादा मुझे उम्मीदें थी, एसआरएच के फैंस को उम्मीदें थी, जिस तरीके से उन्होंने 2 छक्के लगाए, आज उनको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आने का मौका भी मिला था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से गवा दिया। खराब शॉट उन्होंने खेला, उसी ओवर में 3 विकेट लिए, तो वो बहुत ही मूविंग ओवर था जो शाहबाज अहमद ने डाला टाइम आउट के बाद 15वां
ओवर 3 विकेट उन्होंने लिए और 3 विकेट के साथ ही मैच पूरी तरीके से झुक गया आरसीबी में। हालांकि आखिरी ओवर में जिस तरीके से नो बॉल हर्षद पटेल ने फेंक दी थी, 2 हाइट की नो बॉल आज उन्होंने की है। स्टिकी वेदर है, शायद उनकी गेंद उनके हाथ से फिसल रही थी पसीने की वजह से, और कोई रीजन तो समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं वो। पिछले मैच में 5 विकेट, आज के मैच में 2 विकेट, तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। उसके साथ साथ जब राशिद खान ने छक्का लगाया, फिर नो बॉल पे चला गया फ्री हिट पर। बहुत ही निराश होंगे राशिद खान खुद से कि उनके पास मौका था फ्री हिट पे, अगर वो चौका या छक्का लगा देते तो मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाती, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। राशिद खान वहां पर रन नहीं बना पाए और उसके बाद इस मैच को जीत लिया है आरसीबी ने। सनराइजर्स हैदराबाद को अनफॉर्चुनेटली हार का मुंह देखना पड़ा है। तो जी ये पूरी अपडेट थी, ये था मैच का विश्लेषण। खराब बल्लेबाजी, अच्छी कप्तानी और गेंदबाजी के मिश्रण से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यह मैच जीत लिया है। पॉइंट्स टेबल पे वो नंबर 1 है 2 मैचों में 2 जीत के साथ, और सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 है 2 मैचों में 2 हार के साथ। टूर्नामेंट अभी बहुत बाकी पड़ा है, 12-12 मैच अभी सभी टीमों को खेलने हैं। कल खेलेंगे राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आपस में, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। हम आपके साथ सुबह 10 बजे लाइव होंगे उस मैच का सारा अपडेट लेके, तो हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और क्रिकेट सूत्रा के साथ अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे कल सुबह, तो अभी के लिए सुकून से सो जाइए ताकि कल सुबह के लिए फ्रेश उठ के आप हमारे साथ जुड़ पाएं।